एआई सच बोलता है, वो भी बिना किसी झिझक के। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अमेरिका के पास ऐसा क्या है जिससे दुनिया के सभी देश उससे थर थर कांपते हैं? इसका जवाब तो अमेरिका ने इजराइल और ईरान के लड़ाई में तबाही मचाकर दुनिया को दे ही दिया है। लगभग 12,000 किलोमीटर का सफर और 18 घंटे की बिना रुके उड़ान भरकर अमेरिका के कई B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमान ईरान तक गए और तबाही मचाकर वापस सही सलामत अमेरिका भी आ गए। लेकिन किसी भी देश को भनक तक न लगी कि उसके ऊपर से अमेरिकी विमानों का झुंड जा रहा है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अमेरिका के पास तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार हैं, जिनके बारे में सुनते ही बड़े बड़े देशों की नींद उड़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अमेरिका के 10 ऐसे खतरनाक हथियार जो इतने एडवांस्ड और इतने घातक हैं कि अगर कभी इस्तेमाल हो जाएं तो युद्ध के मैदान का रुख 1 सेकंड में बदल सकते हैं। आखिरी में नंबर 1 पर जो हथियार है वो तो वाकई में होश उड़ाने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अपने भारत देश से प्यार है तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना। अब शुरू करते हैं खतरनाक हथियारों की ये लिस्ट। नंबर 10 पर है अमेरिका का चलता फिरता युद्ध महल USS गेराल्ड R. फोर्ड। ये अमेरिका का सबसे एडवांस्ड, सबसे बड़ा और सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे देखकर ही दुश्मन की रूह कांप जाती है। इसकी लंबाई 1106 फीट है और इसमें 75 से ज्यादा फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स हर समय तैनात रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम लगा हुआ है, जिससे फाइटर जेट्स को बिजली की ताकत से सीधा रनवे से आसमान में उड़ा दिया जाता है। इसमें ऐसा रिएक्टर सिस्टम भी लगाया हुआ है जिससे इसको 20 से 25 साल तक फ्यूल रिफिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ये जहाज एक बार समंदर में उतरे तो दशकों तक बिना रुके ऑपरेशन चला सकता है। गेराल्ड में ऐसा कमांड और कंट्रोल सिस्टम है जो पूरे महासागर को एक नजर में स्कैन कर सकता है। इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत है कि ये खुद को मिसाइल अटैक से भी बचा सकता है। इस युद्धपोत की कीमत करीब $13 बिलियन है। ये युद्धपोत पूरी दुनिया में जहां मन करे घूमता रहता है, लेकिन किसी भी देश की हिम्मत नहीं होती कि इसको रोक सके। अब नंबर 9 पर जो हथियार है वो समुद्र के अंदर छिपा होता है, लेकिन उसकी मार धरती हिला देती है। इसका नाम है USS ओहियो क्लास पनडुब्बी, यानी समंदर की गहराई से उठती तबाही। अगर आपको लगता है कि असली खतरा सिर्फ आसमान या जमीन से आता है तो दोबारा सोचिए। अमेरिका की ये पनडुब्बी समंदर की गहराई में छिपा वो हथियार है जो बिना ऊपर आए पानी के अंदर से ही चुपचाप दुश्मन को खत्म कर सकता है। ये सबमरीन कोई साधारण पनडुब्बी नहीं, ये चलती फिरती परमाणु मिसाइल लॉन्चिंग मशीन है। ओहियो क्लास सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टेल्थ। ये इतने गहरे और शांत तरीके से समुद्र में घूमती है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि उनके नीचे मौत तैर रही है। ये एक बार समुद्र में उतर जाए तो बिना सतह पर आए महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है। ये सबमरीन एक साथ 288 अलग अलग टारगेट्स पर मिसाइलों से परमाणु हमला कर सकती हैं। ये मिसाइलें 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक मार कर सकती हैं। यानी धरती पर कोई भी देश इस हथियार की रेंज से बाहर नहीं है। ये पनडुब्बी इस भरोसे के साथ बनाई गई है कि अगर अमेरिका पर हमला होता है तो ये पानी के अंदर से जवाबी हमला करेगी और ऐसा जवाब देगी कि पूरी दुनिया हिल जाए। इस सबमरीन का उपयोग अमेरिका गुप्त ऑपरेशंस में अपनी स्पेशल फोर्सेस को दुश्मन के तट तक चुपचाप पहुंचाने में भी करती है। अगला नंबर 8 पर जो हथियार आता है वो बिना पायलट के ही आसमान से दुश्मन को तबाह कर देता है, यानी MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसे अमेरिका की उड़ती हुई मौत भी कहते हैं। जब बात हो ऐसी ताकत की जो बिना इंसानी जान जोखिम में डाले दुश्मन को खत्म कर सके, तो अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मैदान में उतरता है। ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है, ये है एक हवाई शिकारी जो चुपचाप ऊपर से निगरानी करता है और जरूरत पड़ते ही मिसाइल छोड़कर दुश्मन को खत्म कर देता है। रीपर की सबसे खास बात है इसकी रेंज। ये लगातार 27 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। मतलब ये एक बार उड़ जाए तो पूरे इलाके की खबर रख सकता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या किसी और देश का दुर्गम इलाका। इस ड्रोन में हेलफायर मिसाइल्स और बम लगे होते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बिल्कुल सटीक माने जाते हैं। इसका ऑपरेटर हजारों किलोमीटर दूर बैठा होता है, फिर भी ये ड्रोन सेंटीमीटर के फर्क से निशाना लगा सकता है। भारत ने भी अमेरिका से ये ड्रोन खरीदे हैं, जिनका रिजल्ट पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने देख लिया था। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के नाम पर कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दे। नंबर 7 पर है दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में से एक अमेरिका का F-22 रैप्टर। ये सिर्फ एक फाइटर प्लेन नहीं, ये आसमान में उड़ता हुआ आतंक है। इसकी स्पीड, स्टील्थ और सटीकता इतनी जबरदस्त है कि ये अपने दुश्मन को तबाह कर देता है। F-22 की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ फीचर। इसे रडार पर देख पाना लगभग नामुमकिन है। इसका मतलब ये है कि ये जेट दुश्मन की हवाई सीमा में घुसकर हमला कर सकता है और दुश्मन को तब तक भनक भी नहीं लगती जब तक तबाही सामने न आ जाए।
इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2400 किलोमीटर प्रति घंटा और ये बिना सुपर क्रूज मोड में भी तेज उड़ान भर सकता है। इसके पास AIM-120 AMRAAM और AIM-9 साइडवाइंडर जैसी मिसाइलें होती हैं जो हवाई युद्ध में इसका कोई जवाब नहीं बनने देती। इसके अलावा इसमें 20 मिलीमीटर की कैनन लगी होती है जो नजदीकी हवाई लड़ाई में दुश्मन को चीर कर रख देती है। F-22 का एक्सपोर्ट पूरी तरह बैन है, मतलब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास है और यही इसे और भी खतरनाक बनाता है। इसके पायलट्स को भी दुनिया के सबसे टॉप क्लास ट्रेनिंग मिलती है। नंबर 6 पर जो हथियार है वो दिखने में किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है। नाम है USS जुमवॉल्ट। ये अमेरिका की सबसे एडवांस्ड और सबसे महंगी डिस्ट्रॉयर क्लास की वॉरशिप है। 600 फीट लंबा, रडार को धोखा देने वाली स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस और ऐसी फायर पावर के साथ जो दुश्मन के होश उड़ा दे। जुमवॉल्ट की खासियत है इसका टम्बल होम डिजाइन, मतलब ये पानी में ऐसा दिखता है मानो एक चट्टान आगे बढ़ रही हो। इसकी बनावट इसे रडार पर लगभग गायब कर देती है, जिससे ये दुश्मन के लिए एक छुपा हुआ खतरा बन जाता है। इसके पास एडवांस गन सिस्टम है जो लंबी दूरी तक बेहद सटीक निशाना साध सकती है। साथ ही इसके पास टॉमहॉक मिसाइल्स हैं जो 1600 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। इस जहाज को मल्टी रोल ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब ये जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से लड़ाई लड़ सकता है। USS जुमवॉल्ट में 80 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च सेल हैं जो इसे एक चलता फिरता हथियार बना देते हैं और इसके अंदर लगे सेंसर सिस्टम इतने उन्नत हैं कि ये दुश्मन की हल्की सी हरकत को भी पकड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे। बारी है उस हथियार की जो अगर एक बार लॉन्च हो गया तो रोकना नामुमकिन है। इसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाती है। ये है अमेरिका की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 ICBM। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये ऐसी ताकत है जो महज 30 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने को तबाह कर सकती है। अमेरिका के पास इस तरह की 400 से ज्यादा ICBM स्टॉक में है। मिन्यूटमैन 3 एक साथ 3 परमाणु हथियार ले जा सकती है, यानी एक नहीं 3 शहर एक साथ टारगेट किए जा सकते हैं। इसकी रेंज है करीब 13,000 किलोमीटर और ये माच 23 यानी आवाज से 23 गुना तेज रफ्तार से उड़ती है। जरा सोचिए, किसी देश में खतरा उठ खड़ा हो और अमेरिका सिर्फ एक बटन दबाए तो 30 मिनट में पूरा शहर मिट्टी में मिल सकता है। लेकिन सिर्फ रफ्तार और ताकत ही नहीं, मिनटमैन 3 को खास बनाता है इसका लॉन्च सिस्टम। ये जमीन के नीचे गोपनीय साइलोज में छुपी रहती है। दुश्मन के सैटेलाइट्स तक को इसकी लोकेशन का अंदाजा नहीं होता और जैसे ही वॉर कमांड से ऑर्डर मिलता है ये मिसाइल जमीन फाड़कर सीधी आसमान में निकलती है। गाइडेंस सिस्टम इतना सटीक है कि ये हजारों किलोमीटर दूर टारगेट को चंद मिनट के अंदर हिट कर सकती है। ये अकेला हथियार ही इतना खतरनाक है कि दुनिया के कई देश सिर्फ इसके नाम से अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। अब जिस हथियार की बात हो रही है वो मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए बना है। इस सिस्टम का नाम है THAAD यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। सीधा मतलब ये है कि अगर कोई दुश्मन देश अमेरिका पर मिसाइल छोड़ता है तो THAAD उसे हवा में ही उड़ाकर खत्म कर देता है। THAAD कोई आम डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये मिसाइल को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट करता है, यानी जब दुश्मन की मिसाइल लगभग अपने टारगेट पर पहुंचने वाली होती है तब ये उसे ट्रैक करता है, लॉक करता है और सीधा टक्कर मारता है। न कोई वॉरहेड, न कोई ब्लास्ट, सिर्फ शेयर किनेटिक फोर्स से दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। THAAD की डिटेक्शन रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को मार सकता है। मतलब ये कि ये अंतरिक्ष की ऊपरी परत में भी दुश्मन की मिसाइल को पकड़ सकता है। ये सिस्टम पूरी तरह से अमेरिका के इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क से जुड़ा है। मतलब ये अकेला काम नहीं करता बल्कि सैटेलाइट्स, रडार्स और दूसरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के साथ रियल टाइम डेटा शेयर करता है। जब एक दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होती है तो उसका सिग्नल सबसे पहले स्पेस में मौजूद रडार पकड़ते हैं, फिर THAAD एक्टिव होता है और उसका एकमात्र मकसद होता है मिसाइल को टारगेट पर पहुंचने से पहले मार गिराना। अभी तक किसी भी देश के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो THAAD को चकमा दे सके। दोस्तों, भारत के पास भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से दागी गई हर मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर दिया था। हमारी भारतीय सेना के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। अब बारी है उस हथियार की जो देखने में किसी साइंस फिल्म जैसा लगता है लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। ये न कोई बारूद से चलता है न किसी रॉकेट से। ये हथियार बिजली की ताकत से दुश्मन को खत्म करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन अमेरिका की नौसेना का वो सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो आने वाले युद्धों का चेहरा बदल सकता है। इसमें गोली नहीं बल्कि मेटल स्लग्स यानी धातु के ठोस टुकड़े दागे जाते हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर इसमें बारूद नहीं तो फिर इतनी तबाही कैसे? इसमें 2 रेल्स के बीच में ताकत
ताकतवर चुंबकीय शक्ति पैदा की जाती है और फिर उसमें धातु के टुकड़े डालकर उनको टारगेट को तरफ फायर किया जाता है। ये धातु के टुकड़े 7200 किलोमीटर की रफ्तार से फायर होते हैं और लगभग 200 किलोमीटर दूर तक जाते हैं। अब आप ही सोचे कि 11 किलोग्राम वजन का कोई धातु का टुकड़ा 7200 किलोमीटर की रफ्तार से किसी विमान या मिसाइल से टकराएगा तो उसका क्या हाल करेगा। जब हम हथियारों की बात करते हैं तो अक्सर हमारी सोच बम, बंदूक और मिसाइल तक ही सीमित रहती है, लेकिन आज की जंग सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ी जाती। सबसे खतरनाक युद्ध अब इंटरनेट और डेटा की दुनिया में हो रहा है और इस डिजिटल वॉरफेयर में अमेरिका के साइबर वेपन्स सबसे आगे हैं। साइबर वेपन्स का मतलब है ऐसे टूल्स और प्रोग्राम्स जो किसी देश की डिजिटल व्यवस्था को तहस नहस कर सकते हैं। बिजली घर बंद करना, एयरपोर्ट सिस्टम डाउन करना, मिसाइलों को रिडायरेक्ट करना या बैंकिंग सिस्टम को क्रैश कर देना, ये सब साइबर हथियारों से मुमकिन है। और अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी उस स्तर पर है जहां वो बिना एक भी गोली चलाए पूरे देश को ठप कर सकता है। अमेरिका के पास ऐसा साइबर वेपन है जिससे वो दुश्मन के लड़ाकू विमान तक को हैक कर सकता है। स्टक्सनेट वायरस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ऐसा मालवेयर जिसे माना जाता है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया था। इसने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को बिना बम गिराए ही नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के पास NSA और US साइबर कमांड जैसे संगठन हैं जो दिन रात दुनिया भर की डिजिटल एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं और जरूरत पड़ने पर साइबर अटैक प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं। ये साइबर हथियार इतनी चुपचाप काम करते हैं कि सामने वाले को तब तक पता नहीं चलता जब तक नुकसान हो न जाए। नंबर 1 पर जिस हथियार की बात हो रही है वो नजर नहीं आता, लेकिन जब हमला करता है तो दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर अमेरिका का सबसे सीक्रेट, सबसे घातक और सबसे महंगा बॉम्बर। एक ऐसी उड़ती हुई परछाई जो बिना देखे, बिना सुने, बिना किसी चेतावनी के दुश्मन के सीने में आग लगा सकती है। B2 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी, यानी ये रडार पर नहीं आता। कोई सैटेलाइट, कोई ग्राउंड रडार, कोई एयर डिफेंस इसे ट्रैक नहीं कर सकता। दुश्मन को तब पता चलता है जब बम गिर चुका होता है। ये बम वर्षक एक बार उड़ान भरता है तो बिना दोबारा फ्यूल भरे 11,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। और अगर हवा में रिफ्यूलिंग करा दी जाए तो ये लिटरली दुनिया के किसी भी कोने में घुसकर हमला कर सकता है और फिर बिना निशान छोड़े वापस लौट सकता है। B2 स्पिरिट एक बार में 18,000 किलो तक के खतरनाक बम लेकर उड़ सकता है। इसके इंजन इतने शांत होते हैं कि ये बिना शोर किए दुश्मन के इलाके में पहुंच सकता है। अगर एक बार इस विमान ने दुश्मन की तरफ उड़ान भर ली तो फिर उसका नामो निशान ही मिटा कर आता है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए अपने B2 स्टील्थ बॉम्बर को ही भेजा था, जिसकी तबाही का मंजर पूरी दुनिया ने देखा है। तो दोस्तों, ये थे अमेरिका के 10 सबसे खतरनाक हथियार। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।